हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस अकेडमी सिवान में। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का भौतिकी का अध्याय 9 किरण प्रकाश की और प्रकाशिक यंत्र। हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि दृष्टि दोष क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी टेलीस्कोप क्या होता है, दूरदर्शी क्या होता है। तो आज के क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। देखिए, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता क्या होता है? प्रतिबिंब के द्वारा मानव नेत्र पर बनाए गए कोण एवं वस्तु के द्वारा मानव नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। देखिए, हम लोग आवर्धन का फॉर्मूला दर्पण में भी पढ़ लिए हैं, लेंस में भी पढ़े हैं और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी लगभग सेम वही चीज़ बता रहा है। आगे हम लोग प्रूव भी करने जा रहे हैं कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता। तो इसका परिभाषा प्रतिबिंब के द्वारा मानव नेत्र पर बनाए गए कोण एवं वस्तु के द्वारा मानव नेत्र पर बनाए गए कोण के अनुपात को कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे एम से सूचित किया जाता है। कोणीय आवर्धन को किससे सूचित किया जाता है? एम से। यदि प्रतिबिंब के द्वारा मानव नेत्र पर बनाया गया कोण बीटा हो, देखिए प्रतिबिंब के द्वारा मानव नेत्र पर बनाए गए कोण बीटा हो एवं वस्तु के द्वारा अल्फा हो, तो आवर्धन क्षमता हो जाएगा बीटा बटा अल्फा। कि इसको हम लगभग लिख सकते हैं 10 बीटा बटा 10 अल्फा। छोटे कोण के लिए ये लागू हो सकता है, बिल्कुल ही लागू हो सकता है। तो एम बराबर बीटा बटा अल्फा, तो ये लगभग 10 बीटा बटा 10 अल्फा के बराबर हो सकता है। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है निकट बिंदु। निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नियर पॉइंट। देखिए, नियर पॉइंट क्या होता है? तो एक स्वस्थ नेत्र सबसे कम दूरी, कहने का मतलब कि एक स्वस्थ आंख से वह सबसे कम दूरी जहां तक कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जैसे वह न्यूनतम दूरी जहां तक मानव नेत्र बिना दबाए बनाए हुए स्पष्ट रूप से देख सके, निकट बिंदु कहलाता है। कहने का मतलब कि मानव नेत्र से कम वह दूरी जहां तक मानव नेत्र अपनी आंखों पर बिना दबाए बनाए हुए किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो वो उसका निकट बिंदु कहलाता है। इसे डी से सूचित करते हैं। निकट बिंदु को किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। और स्वस्थ मानव नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्वस्थ मानव कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। उससे नज़दीक रखी वस्तु को वो देख सकता है, लेकिन वो वस्तु धुंधली दिखाई देगी, साफ साफ नहीं दिखाई देगी। तो यदि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और वो एक मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कहलाता है। आइए अब हम देखते हैं दूर बिंदु क्या होता है। तो आइए देखते हैं दूर बिंदु किसे कहते हैं। दूर बिंदु क्या होता है? फार पॉइंट इसको कहते हैं। मानव नेत्र के लिए किसी बिंदु की वह अधिकतम दूरी जहां पर रखे किसी वस्तु को आंखों पर बिना दबाव बनाए हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उसे दूर बिंदु कहते हैं। देखिए, जैसे नज़दीक बिंदु हम लोग देखे थे कि वह न्यूनतम दूरी जहां तक कोई वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके, उसे निकट बिंदु कहते हैं। सेम उसी तरह से दूर बिंदु के यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मानव नेत्र के लिए वह अधिकतम दूरी जहां तक रखे किसी वस्तु को आंखों पर बिना दबाए बनाए हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सके, तो उसे हम उस नेत्र के लिए दूर बिंदु कहते हैं। और स्वस्थ मानव नेत्र के लिए यह बिंदु अनंत होती है। तो कहने का मतलब कि एक स्वस्थ मनुष्य अनंत दूरी तक किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, तो वो उसका दूर बिंदु कहलाएगा। इसके बाद हमारा पॉइंट है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष किसे कहते हैं? देखिए, बहुत ऐसे कारणों से हमारे आँखों में बहुत ऐसे दोष उत्पन्न होते हैं, बहुत ऐसी बीमारियां होती हैं, उसी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन दृष्टि दोष जो है, इसका जो डिफिनीशन होगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा नेत्र गोलक के आकार में कमी या वृद्धि के कारण
जो दोष उत्पन्न होता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। कभी कभी होता है कि हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है या हमारे नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इस कारण से हमारे नेत्र में जो दोष उत्पन्न होता है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। और दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया कहते हैं। दूसरा होता है दूरदृष्टि दोष, जिसका इंग्लिश लॉन्ग साइटनेस और हाइपरमेट्रोपिया होता है। थर्ड नंबर है जरा दृष्टि दोष, जिसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। और चौथा होता है अबिंदुकता, जिसे एस्टिग्माटिज्म कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके इन सब का अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया किसे कहते हैं? तो ऐसा दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, तो वो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखिए जो दोष असल में जो लिखा गया है वो दोष है नहीं। कहने का मतलब कि यदि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह के दोष को हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है नेत्र गोलक का बढ़ जाना, अर्थात रेटिना तथा नेत्र लेंस की बीच की दूरी बढ़ जाना। देखिए ये एक स्वस्थ मनुष्य का आँख है जिसमें हमने ये नेत्र गोलक बनाया हुआ है, ये है नेत्र लेंस। कोई प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है और इस लेंस से गुजरने के बाद हमने पढ़ा है कि उत्तल लेंस प्रकाश को क्या करता है कि उत्तल लेंस प्रकाश को एक जगह एकत्रित करता है। कहने का मतलब कि ये जो किरण है नीचे से झुक जाएगी, ये जो किरण है वो भी झुक जाएगी और दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही है? रेटिना पे। तो वस्तु का प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? रेटिना पे। ये एक स्वस्थ मनुष्य का आँख है, अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। प्रकाश जा रही है नेत्र लेंस से पास करने के बाद रेटिना पर काट रही है तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब होगा क्या कि नेत्र गोलक जब बढ़ जाएगा, तो नेत्र गोलक जब बढ़ जाएगा तो आप यहाँ पे देखिए जैसा मान लीजिए कि ये नेत्र गोलक से ये बड़ा है, ये बढ़ा हुआ है, ये है हमारा नेत्र लेंस। अब जो प्रकाश की किरणें आएगी अनंत से, तो नेत्र गोलक जब बढ़ गया तो अभी भी इस दोनों प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे को काटेगी, तो अभी भी वहीं पे काट रही है। देखिए ये वही पॉइंट है जो ये है, लेकिन नेत्र गोलक के बढ़ जाने की वजह से, नेत्र गोलक के बढ़ जाने की वजह से इसका जो रेटिना है थोड़ा इससे पीछे हो गया है। और जब तक रेटिना पर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद पड़ेगी नहीं, तब तक वो वस्तु, उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तो नेत्र गोलक के बढ़ जाने की वजह से रेटिना तथा नेत्र लेंस की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। देखिए अर्थात रेटिना तथा नेत्र लेंस की बीच की दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो जब नेत्र गोलक बढ़ेगा तो ये रेटिना जितना बढ़ेगा उतना इधर शिफ्ट हो जाएगा और उस स्थिति में रेटिना तथा नेत्र लेंस की बीच की दूरी बढ़ जाएगी और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ऐसा लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस लेंस के चलते ये प्रकाश की किरणें रेटिना पर जाके काटे तो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो हम करेंगे क्या कि इस लेंस के मतलब नेत्र लेंस के सामने एक हम अवतल लेंस लगा देंगे। अब जब प्रकाश की किरणें चलेगी तो अवतल लेंस का काम हमको पता है कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणें को क्या करती है? फैलाती है। तो ये यहाँ से थोड़ा ऊपर की ओर फैलाएगी, ये यहाँ से थोड़ा इधर नीचे की ओर फैलाएगी। अब प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी पहले की अपेक्षा बढ़ गया। अब जब यहाँ से ये मुड़ के चलेगी तो ये रेटिना पर एक दूसरे को
काटेगी और वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमको उत्तल लेंस युक्त चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको किस तरह से दूर किया जाता है, निवारण। तो निवारण में हम लिख सकते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए तो हम लिख सकते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे, तो हम अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। चलिए अब हम आते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, जिससे नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। देखिए, ये एक स्वस्थ मनुष्य का आँख है, ये एक स्वस्थ मनुष्य का आँख है। थोड़ा सा यदि हम इसको बड़ा बनाना चाहें तो देखिए, ये एक स्वस्थ मनुष्य का आँख है जिसमें कोई भी दोष नहीं है। तो जो प्रकाश की किरणें अनंत से चलेगी वो रेटिना पर केंद्रित होगी और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब ये नेत्र गोलक जो है, देखिए नेत्र लेंस नहीं, नेत्र गोलक, जो नेत्र गोलक अब जो छोटा हो जाएगा, तो छोटा होने से क्या होगा? देखिए, तो देखिए यदि नेत्र गोलक छोटा हो जाएगा तो ये जैसे है, यही नेत्र गोलक अब छोटा हो गया है, तो अब क्या होगा कि अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होगी वो, तो देखिए नेत्र लेंस अभी भी उतना ही बड़ा है लेकिन सिर्फ क्या छोटा हो गया? नेत्र गोलक छोटा हो गया है। नेत्र गोलक छोटा होने की वजह से अभी ये देखिए इसका रेटिना यहाँ शिफ्ट हो गया है, लेकिन अभी ये जो प्रकाश केंद्रित होगी अभी भी उतनी ही दूरी पर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं रेटिना से बाहर होगी केंद्रित किसी पी पॉइंट पे। तो अब ये जो प्रकाश केंद्रित होगी रेटिना से बाहर होगी तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई नहीं देगा। तो इसको दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस किरण को हमको ज़्यादा से ज़्यादा झुकाना पड़ेगा ताकि आके रेटिना पर इसको केंद्रित करे। तो हम क्या करेंगे कि इस लेंस के आगे एक और उत्तल लेंस लगा देंगे। देखिए, ये है हमारा मानव नेत्र, ये नेत्र लेंस है। अब जो प्रकाश की किरणें चलेगी तो हमने क्या किया है कि इस लेंस के आगे एक और उत्तल लेंस लगा दिया है कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा कि अब जो प्रकाश की किरणें चलेगी एक बार इस लेंस से इस तरह से मूव करेगी, थोड़ा सा दोनों ओर से झुक जाएगी, क्योंकि उत्तल लेंस से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होता है, ये झुक जाती है और यहाँ से फिर से जब एक बार ये झुक के चलेगी तो इस लेंस से गुजरने के बाद रेटिना पर केंद्रित करेगी और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसका निवारण क्या होता है, तो इस दोष को दूर करने के लिए
उत्तल लेंस युक्त चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। हम लोग अब आगे देखेंगे कि जरा दूरदर्शिता, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा है हमारा जरा दृष्टि दोष। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? आंखों की समंजन क्षमता की कमी से उत्पन्न होने वाले दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ना ही नज़दीक की। देखिए, जिस व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष होता है उसको ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, ना ही नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। इंग्लिश में इसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है बढ़ती उम्र के साथ सिलियरी पेशियों का कमजोर हो जाना। ये जो दोष होता है खास तौर से वृद्ध व्यक्तियों में पाया जाता है, जिनकी सिलियरी पेशियाँ, आँखों की सिलियरी पेशियाँ जो होती है कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये जो दोष होता है, बीमारी जो होती है, ये बढ़ती उम्र के साथ होती है। इस दोष को किस तरह से दूर किया जा सकता है? तो बाईफोकल लेंस लगा के। बाईफोकल का मतलब होता है कि एक ही चश्मे में दोनों ही लेंस लगाया गया रहता है, एक उत्तल दूसरा अवतल, क्योंकि ना इसको नज़दीक की वस्तु दिखाई देती है ना ही दूर की, इसलिए दोनों ही लेंस लगाना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाईफोकल लेंस कहते हैं। चलिए, हमारा चौथा है अबिंदुकता। अबिंदुकता किसे कहते हैं? तो देखिए, वह दोष जिसमें क्षैतिज तथा उदग्र रेखाओं के बीच देखने में दृष्टि भ्रम होता है, अबिंदुकता कहलाता है। देखिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना ही क्षैतिज रेखाएं और उदग्र रेखाओं के बीच वो अंतर नहीं समझ पाता है, मतलब कि इसी को दृष्टि भ्रम कहते हैं। तो रेखाओं के बीच दृष्टि भ्रम होता है, अबिंदुकता कहलाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अनियमित हो जाना। देखिए, अभी तक जो हम लोग देखे थे निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, उसमें नेत्र गोलक का बढ़ जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना था, लेकिन यहाँ पे लिखा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अनियमित हो जाना। देखिए, ये जो है ये हमारा था नेत्र गोलक था, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगाया था नेत्र लेंस। तो अभी तक निकट या दीर्घ दृष्टि में जो दोष था वो नेत्र गोलक का बढ़ जाना या छोटा हो जाना था। हमने इसमें लिखा है नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का अनियमित हो जाना। इसका मतलब ये हुआ कि नेत्र लेंस का बढ़ जाना या छोटा हो जाना। तो जब नेत्र लेंस का बढ़ना या छोटा हो जाना होता है तो इसमें होता क्या है कि उदग्र और क्षैतिज रेखाओं के बीच अंतर स्पष्ट करना मुश्किल होता है। जिसको ये दोष होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। तो इसका निवारण किस तरह से किया जा सकता है? तो इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने पढ़ा कि दृष्टि दोष क्या होता है। दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दूरदर्शिता और चौथा अबिंदुकता। आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रोस्कोप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, टेलीस्कोप क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।